तालिबान ऑन फायर है और पाकिस्तान करने वाला सरेंडर है। पाकिस्तान में इस वक्त अफगान तालिबान का खौफ इस कदर है कि वहां के हुक्मरान सिर्फ चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान में 28 घंटे के भीतर 2 ब्लास्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन तालिबान एकदम हाई मोड में है। उसकी वार्निंग सिर्फ 2 लाइन की है, अगर युद्ध हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। और अब तो इस्लामाबाद पर तालिबान ने ट्रेड बम भी फोड़ दिया है, जिसका असर यह है कि पाकिस्तान घुटनों पर तो पहले से ही था, अब पूरी तरह से जमीन पर औंधे मुंह गिर चुका है। पाकिस्तान में 2 दिन में 2 बम फटे तो पाकिस्तानी अफगान चिल्लाने लगे। Pakistan, despite suffering military and civilian casualties. तालिबान से बिजनेस बंद का ऑर्डर आया तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। इस्लामाबाद और अफगान बॉर्डर के पास साउथ वजीरिस्तान में धमाका हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में त्राही मची है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 3 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। अफगानिस्तान से बचने के लिए पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ अपने रोने रो रहे हैं। मुल्क की आवाम सवाल पूछ रही है, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। Since the Taliban regime came to power in Afghanistan, अफगान की जमीन से चल रहे आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी नागरिक और सुरक्षा बल लगातार मारे जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हम इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकते। टीटीपी और अन्य आतंकी तत्व अफगानिस्तान से हमले कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। आप इसे स्टेलमेट कह सकते हैं। बातचीत में डेडलॉक है, लेकिन पाकिस्तान संवाद के माध्यम से मतभेद दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। terrorists hiding in Afghanistan as a humanitarian issue. पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है। वो अफगान तालिबान को कोस रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की ज़ेरे निगरानी भारत अफगानिस्तान का जो गठजोड़ जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुबैना शवाहिद हैं, उसके ऊपर एक जबरदस्त ताबड़तोड़ किस्म का ऑपरेशन होने की जरूरत थी। और वो जरूरत अब मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो सीज फायर था वो खत्म हो चुका है, जो जंग अमन मुआहिदा था वो खत्म हो गया है। और अब सिर्फ उन 2 हमलों का जवाब देने की जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान की तैयारियां। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात इस्लामी मुल्क होने के नाते वो बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन अफगानी आस्तीन का सांप निकले। पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोलकर इनको वेलकम किया, हर मुश्किल वक्त में इनका एहसास किया, इनकी मदद की, लेकिन इन्होंने गले लगने के बाद पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बार बार अफगानिस्तान पर हमले की धमकी दी है। फुल तैयारी की बात करते हैं, लेकिन एक्शन ना के बराबर होता है। आसिफ ने कहा कि टीटीपी एक रेड लाइन है, अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ खुला युद्ध छेड़ देगा। उन्होंने पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों के खिलाफ तालिबान नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह से भी फतवे की मांग की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर गृह मंत्री मोहसिन नकवी तक पाकिस्तान पर हर तरह के अटैक के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अफगान मुल्ला हिब्तुल्लाह एक फतवा जारी कर दें कि पाकिस्तान के अंदर जिहाद नहीं होगा और हमले नहीं होंगे। ये इस किस्म की जो है एक हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे काफी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पिस्तौनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का रुख सख्त है। उनका कहना है
कि पाकिस्तान अपनी जमीनी प्रॉब्लम के लिए हमें जिम्मेदार ना ठहराए। तालिबान विदेश मंत्री मुत्तकी ने बेहद सख्त लहजे में पाकिस्तान को वार्निंग दी है। पाकिस्तान की सरकार अगर हमारी तरफ उंगली उठाने की बजाय अपने घर की चीजें ठीक करने पर ध्यान देगी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उसकी हर समस्या के लिए काबुल जिम्मेदार है। हमने बहुत साफ साफ कहा है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद इसे मान ही नहीं रहा है। हम इस्लामाबाद से कहना चाहते हैं कि अपनी समस्याओं के लिए हमें दोष देना बंद करिए और अपने घर को संभालिए। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन या उसके नागरिकों पर बमबारी की गई तो फिर तालिबान सरकार चुप नहीं रहेगी। पाकिस्तान की ओर से हमला होता है तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के आरोपों पर तालिबान ने भी आस्तीन चढ़ा ली है। मैसेज साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान हथियारों की लड़ाई में तालिबान से पिसड्डी साबित हो रहा है, अपना फेलियर छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद पर ट्रेड बम फोड़ दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान किया है। अफगान सरकार की तरफ से सीधा ऑर्डर है, पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोक दे और अफगान के व्यापारी तुरंत पाकिस्तान से इतर ऑप्शनल बिजनेस रूट की तलाश करें। देश की गरिमा की रक्षा, व्यापार, उद्योग और अफगानियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्लामिक अमीरात ने हमारे व्यापारी भाइयों को सूचित किया है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से बार बार व्यापार किए जाने वाले रास्तों को रोका गया है। साथ ही गैर राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नोटिस के बावजूद अगर कोई भी व्यापारी पाकिस्तान के रास्ते माल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर उस व्यापारी पर किसी तरह की मुश्किल आती है, सरकार उस व्यापारी की कोई मदद नहीं करेगी। इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोक दें। तालिबान सरकार ने लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। इस सख्त फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान हमेशा से ये इम्प्रेशन देता आया है कि अफगानिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान ही ट्रेड होती है और अफगानिस्तान की हम ट्रेड बंद कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे, बीमारों से मर जाएंगे और घुटनों पे आ जाएंगे। ये एक इम्प्रेशन पाकिस्तान देता रहा है, जबकि अफगानिस्तान के डायरेक्ट बॉर्डर मिलते हैं सेंट्रल एशिया से, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से, चाइना से, ईरान से। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ऐसी जरूरत है नहीं और ये पाकिस्तान का नुकसान है, अफगानिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का सारा माल जो कि कोई लेने को तैयार नहीं वो अफगानिस्तान जाता है। दूसरा, पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना तक माल जाता है थ्रू अफगानिस्तान। पाकिस्तानी अब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी ट्रेड की ज़रूरत नहीं, ये है वो है। एक्चुअली देखें, एक छोटी सी मिसाल ले लें कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ताहिर अजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे डजन्स ऑफ कंटेनर जो हैं वो दवाइयों से भरे हुए, अरबों रुपए की दवाइयां उसमें हैं, वो तोरखम और चमन बॉर्डर पे खड़े हैं और चूंकि वहां पे ओपन टेम्परेचर होता है तो उससे इन दवाइयों का खराब होने का खतरा है। खाली एक कंपनी की 85 करोड़ रुपए की दवाइयां हैं, ऐसी 50 और कंपनियां हैं। अगर ये दवाइयां नहीं खुली और रास्ता नहीं खुला और दवाइयां नहीं गईं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान की दवाइयों की जो एक्सपोर्ट है ना वो 35% सिर्फ अफगानिस्तान को जाती है और हमने अगर ये रास्ता बंद कर दिया तो इंडिया, ईरान या तुर्की हमारी जगह ले सकता है। इसलिए प्लीज ये रास्ता खोलें। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद होने के नुकसान से बचने के लिए सेंट्रल एशिया के 3 ऑप्शनल बिजनेस रूट पर जाने का फैसला कर रही है। पहला और सबसे अहम रूट उज्बेकिस्तान का है, जो अफगानिस्तान के नॉर्थ शहर हेरतन से रेल और सड़क रूट से उज्बेकिस्तान के तरमेज तक जाता है।
वहां से रूस, कजाकिस्तान और यूरोप तक माल पहुंचाया जा सकता है। दूसरा रूट तुर्कमेनिस्तान का है, जहां तोरगुदी बॉर्डर से तुर्कमेनिस्तान बंदरगाह तक रेल जाती है, फिर कैस्पियन सागर पार करके अजरबैजान और तुर्की पहुंचती है। तीसरा रूट तजाकिस्तान का है, जो शीर खान बंदर से तजाकिस्तान होते हुए कुल्मा पास से चीन के काशगर तक जाता है। एक रास्ता बंद करने से ना पाकिस्तान का गला दब सकता है। कैसे? ऐसा कि पाकिस्तान कंप्लीटली सेंट्रल एशिया से कट जाएगा, कभी ये सेंट्रल एशिया का मुंह नहीं देख पाएगा। आपको पता है कि इनकी हजारों गाड़ियां अफगानिस्तान से होकर ये बाकी सेंट्रल एशिया के देशों को जाती है, हजारों गाड़ियां हर रोज। एक महीने की मैं बात नहीं कर रहा, रोजाना सुबह 9 बजे 8 बजे से लेकर शाम तक हजारों की तादाद में गाड़ियां पाकिस्तान से होके जाती है और वहां से होके पाकिस्तान आती है। ये रास्ता अगर हम बंद कर दें तो पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत आटा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। यहां से कुछ फल फ्रूट सब्जियां जाती थी, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी तादाद में चीजें एक्सपोर्ट होती थी अफगानिस्तान। अगर ये बंद होता है तो इसमें ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को होगा, अफगानिस्तान को नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाली इतनी खास चीजें नहीं थी, उसमें थोड़ी बहुत फल फ्रूट वगैरह चीजें थी और थोड़ी बहुत जो है ड्राई फ्रूट वगैरह थी जो अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट होकर पाकिस्तान इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन पाकिस्तान से काफी ज्यादा चीजें अफगानिस्तान इंपोर्ट होती है,